हेलो 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 हेलो। है इसका कुछ ना कुछ तो है ही। एनीवेज, okay, so what we were discussing?
सर्कल, इसमें सर्कल रहेगा ना। This is your OM, this is your chord AB, this is your perpendicular, correct है? And this perpendicular will property क्या लिखा है मैंने, पढ़ो आप एक बार, अभी स्क्रीन पे पढ़ो। Perpendicular drawn from center on chord will bisect the chord, ठीक है? तो यहाँ पे ए बी जो है, सपोज ये ए बी वॉज 16 सेंटीमीटर, तो ये ए एम कितना रहेगा उसका हाफ ना, 8 सेंटीमीटर, और एम बी भी कितना रहेगा उसका हाफ, 8 सेंटीमीटर। इसको क्या हो गया, in short what we will say that am is equals to mb is equals to ab upon 2, बराबर है ना। इसमें और क्या क्या चीजें वो जरा देख लेते हैं हम लोग। सपोज इफ आई विल ज्वाइन दिस एओ, करेक्ट है? सो मुझे सिंपल सी बात बताओ कि ए ओ या फिर ओ ए क्या है, ओ ए क्या है सर्कल में। अगर मैं सर्कल की बात करूं, सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ओ ए क्या है, रेडियस, एग्जैक्टली। सो ओ ए इज योर रेडियस, ठीक है ना। ये जो ओ एम तुम लोग को परपेंडिकुलर दिख रहा है, इस ओ एम का एक नाम है जो बार बार समझ में आएगा। ओ एम इज योर परपेंडिकुलर, बट उसके साथ साथ विल कॉल दिस एज, ये नाम याद रखो परपेंडिकुलर का, बोलो, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम मतलब जब भी डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऐसा पॉइंट आएगा तो समझ जाओ कि दे आर टॉकिंग अबाउट द परपेंडिकुलर, दे आर टॉकिंग अबाउट द परपेंडिकुलर, ठीक है। सो इन शॉर्ट क्या है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, क्या बन रहा है बोलो, एक राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम ए, और इसमें थ्री थिंग्स आर देयर। ओ ए इज योर रेडियस, करेक्ट है। ओ एम इज योर, जो मैंने ये बताया, ओ एम क्या है बोलो, पढ़ो, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम, ठीक है। एंड ए एम क्या है, कौन बताएगा मुझे, ए एम क्या है? ए एम इज अ हाफ पार्ट ऑफ कॉर्ड ना, ए एम इज अ हाफ पार्ट ऑफ कॉर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये तीन लोग है ना, तीन लोग, रेडियस, डिस्टेंस एंड हाफ पार्ट ऑफ कॉर्ड। सिंपल है, तीनों में से कोई भी दो दिए रहेंगे और एक पूछा रहेगा। पहले चार सब में तो यही है, पहले चार सब में यही है। एनी टू थिंग्स विल बी गिवन टू यू एंड वन थिंग दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट, क्लियर है? यूज क्या करेंगे बोलो, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम भी हम लोग क्यों यूज करते हैं, इस तरह से पाइथागोरस लगाएंगे अपन, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस
साइड टू स्क्वायर। बट पाइथागोरस थ्योरम भी हम लोग क्यों यूज करते हैं, जो मैंने अभी बताया मैंने क्या बताया मैंने, एनी टू साइड्स आर नोन एंड वन इज अननोन, वन इज, समझा है क्या बोले, नहीं समझा, करना क्या है वो समझा है सबको। चलो सी द फर्स्ट सम, टेक्स्ट बुक में सी मतलब तुम लोग मत देखो, मैं ही देखता हूँ। वो सब बंद करके बैठो, शांति से बैठो। आई एम रीडिंग द सम फॉर यू। वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो उसमें यू हैव टू कीप योर डायग्राम कांस्टेंट। एक ही डायग्राम कांस्टेंट रखो, बार बार डायग्राम चेंज मत करो। डायग्राम कांस्टेंट कैसे रखेंगे, यू विल ड्रॉ सर्कल, यू विल ड्रॉ द कॉर्ड एट बॉटम, कॉर्ड का नाम दे दो ए बी, सेंटर ले लो ओ, परपेंडिकुलर डाल दो एम। समझा, समझा गया। if they have not specified the name of chord, the center of chord, the perpendicular's name, then तुम लोग अपने मन से जो लोगे तो यही लेना है आपको। अगर उन्होंने नाम वगैरह स्पेसिफाई किया तो नाम वगैरह उनका ले लो, लेकिन डायग्राम तुम लोग का ही रखो। नाम उनका ले लो लेकिन डायग्राम यही ड्रॉ करना है तुमको, ठीक है। और यहाँ पे भी यू कैन नोटिस दिस वन थिंग कि यू कैन एक्चुअली फॉर्म द टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, नो, OMA कैन बी ऑल्सो योर राइट एंगल ट्राइंगल, और मैंने अगर इसको ज्वाइन किया तो ये भी वही है ना, राइट एंगल ट्राइंगल ही है, क्या नाम है उसका, OMB। सो आउट ऑफ टू एनी वन ट्राइंगल यू कैन यूज, सो ये वाला ट्राइंगल प्रेफर करो, OMA। क्लियर है। नाउ लिसन, आई एम व्हाट आई एम डिटेक्टिंग द फर्स्ट सम, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB, तो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड मतलब पता है ना क्या होता है, क्या होता है देख लो एक बार, रेडियस पता है कहाँ पे, ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, जो परपेंडिकुलर होता है ना, उस परपेंडिकुलर का ही नाम क्या है, उस परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, मतलब उन्होंने परपेंडिकुलर का लेंथ दिया है। टेक्स्ट बुक ओपन कर लो तुम। This is your chord AB, this is your center O, drawing the perpendicular OM. So what they have given you, distance of chord AB from center of the circle is 8 centimeter ना, तो बोलो मैं 8 सेंटीमीटर किसको दूं, OM को ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बोलो, 8 सेंटीमीटर, करेक्ट है। और कुछ इंफॉर्मेशन जो तुम लोग को फैमिलियर लगती हो, लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB, length of the chord AB is, so means this entire chord is of 12 centimeter, no? So if the entire chord is 12 and this is your perpendicular है ना, तो बट ऑब्वियसली AM और MB कितने रहेंगे बोलो, 6 रहेंगे। लेकिन ये ऐसे डायरेक्टली लिख के नहीं चलेगा, ये तो हम लोग अभी रफ में लिख रहे हैं। यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट्स फॉर दिस, whenever we will be doing the half of the chord, we have to write the statement, we have to write this property as well। क्लियर है। अभी के लिए अपन शॉर्ट में लिख दे कि ये 12 है तो ये 6 रहेंगे, बराबर है। सो व्हाट आई विल डू इज आई कैन, अच्छा आगे देखो, फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, फाइंड द, फाइंड द डायमीटर। अरे बट वंस यू विल गेट द रेडियस, वंस यू विल गेट द रेडियस का डबल करेंगे तो डायमीटर, एंड वेयर इज योर रेडियस टेल मी, आइदर यू कैन फॉर्म OA और यू कैन फॉर्म OB, कोई भी एक चलेगा। सो OA इज योर रेडियस, जो कि तुम लोग को फाइंड आउट करना है, समझ रहा है। सो देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यू कैन सी इन दैट राइट एंगल ट्राइंगल टू थिंग्स आर देयर, two things are known, two sides are known, and one side is unknown. So what we will use, Pythagoras। समझा है क्या। तो इसके स्टेटमेंट देखो जरा कैसे आएंगे फटाफट।
ओके, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे ना, उन्होंने नाम वगैरह कुछ नहीं दिया था ना, तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ना ये। लेट्स अज्यूम इन सर्कल विथ सेंटर ओ, इन सर्कल विथ सेंटर ओ, segment OM perpendicular to chord AB, segment OM perpendicular to chord AB। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एल लेंथ ऑफ करके लिखो, या खाली तुम लोग ए एम और एम बी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई गलत नहीं देगा तुम लोग। लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एम बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी अपॉन 2। और इसको अच्छे से रीजन देना पड़ेगा ना, पता है ना रीजन क्या देंगे अपन, पढ़ के बोलो, लिखा है तुम लोग के सामने, बोलो। Perpendicular drawn from center on chord will bisect the chord। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ परपेंडिकुलर विल बाइसेक्ट द chord। ठीक है, तो अब यहाँ से इनका लेंथ निकालो कितना रहेगा, 12/2 नो, सो दैट बिकम्स, बोलो, अरे बोलो, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये एक पार्ट हो गया ना, ये पूरे सोल्यूशन का एक पार्ट हो गया। देखो सोल्यूशन बहुत सिंपल है, लेकिन लिखना सीखो जरा। ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। और अभी इमीडिएटली हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो व्हाट यू विल से, इन ट्रायंगल ओ एम ए, मेजर एंगल ओ एम ए इज 90 डिग्री। ये क्यों 90 डिग्री है पता है ना, क्यों 90 डिग्री है, क्यों 90 डिग्री है, बिकॉज सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। क्लियर है क्या, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, बोलो, बोलो, पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल को बाहर निकालो, दिस इज योर ट्रायंगल ओ एम ए, this is your R radius, this is your 8 and this is your 6। बोलो, OA square is equals to OM square plus AM square, 64 plus 36। आंसर बोलो, आंसर बोलो, कितना आएगा, 100 नो, कितना आएगा। एंड देन यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे पता है ना, स्क्वायर रूट ऑन टेकिंग, यहाँ पे आएगा आर का आंसर कितना, बोलो 10 सेंटीमीटर, कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद में दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द डायमीटर नो, तो डायमीटर क्या रहेगा बोलो, डायमीटर डी इज इक्वल्स टू 2 into R, तो 2 into 10 कितना आंसर आएगा बोलो। क्लियर है क्या, बोलो, सिंपल सम क्लियर है, क्लियर है क्या, इसी टाइप में आगे की समझ भी रहेगी, फटाफट लिख लो। ये वाला पार्ट लिखा है तुम लोग ने, पहले ये वाला पार्ट लिख लो प्लीज।
ये लगता है सेकेंड सम देखो, चलो सेकेंड सम देखो, ये समझा ना सम। अरे तीन ही चीजें है खाली, कौन सी तीन चीजें? रेडियस, डिस्टेंस ऑफ chord from center which is nothing but the perpendicular and one of the half part of that chord। बराबर है, ये तीन लोग ही है खाली, बस और कुछ नहीं है। सेकंड सम ले लो, सेकंड सम था, कम ऑन। डायमीटर ऑफ अ सर्कल, क्या लिखा है? डायग्राम दिया है, डायग्राम दिया है, डायग्राम नहीं दिया है ना, तो क्या करेंगे बोलो? करनी नहीं दे रहा अपने को, तो क्या करें अपन? एक ही कॉमन डायग्राम है ना अपने पास। निकाला सर्कल, ये निकाला उसका कॉर्ड। कॉर्ड का कुछ नाम स्पेसिफाई किया है उन्होंने? स्पेसिफाई किया है क्या कुछ नाम? तो अपन क्या देंगे पता है ना? वो ज्यादा नाम पता ही नहीं अपने को। ओम, ये हो गया, ये हो गया, बस। अभी जो जो दिया है वो प्लॉट करो इसमें। क्या क्या दिया है पढ़ो। डायमीटर दिया है ना, डायमीटर किसी काम का है अपना? डायमीटर का हाफ करो, रेडियस काम का है ना। 26 का हाफ कितना आएगा? 13 टू जा ना, 13 सेंटीमीटर। आगे बोलो। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 24, so your entire AB will be 24 centimeter, no? yes or no? बराबर है। तो ये 24 है, तो AM और MB कितना रहेगा बोलो? 12 12। क्लियर है? हो गया। अब तुम लोग को ही दिख रहा है वहां पे अननोन क्या है। तुम लोग बोलो, डायग्राम में देखिए, बोलो अननोन क्या है। वो परपेंडिकुलर अननोन है ना, लेकिन परपेंडिकुलर का दूसरा नाम क्या है, बड़ा लंबा चौड़ा नाम क्या है? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। बराबर है। वही देखो पूछने के लिए बोला है क्या? हाँ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। क्या करेंगे बोलो? क्या करेंगे? सबसे पहले डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट किया ना हम लोग ने, तो वो स्टेप लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो पता है ना अपन ये इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन क्या देते हैं बोलो? लेट्स अज्यूम इन सर्कल, बोलो ना, विथ सेंटर ओ। करेक्ट है। फिर हम लोग क्या बोलेंगे? सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या बोलेंगे? डायमीटर इज 26 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना रहेगा? D/2। डी है ये, डी कितना रहेगा बोलो? 13 सेंटीमीटर। ये एक लिख दिया। फिर तुम लोग को पता है जहां पे अपन ये इसको हाफ हाफ करते हैं ना, इसको ए बी को हाफ करते हैं ना, तो उसका एक स्टेप लिखना पड़ेगा ना, सीरीज ऑफ स्टेप्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे अपन उसमें बोलो? सेगमेंट ओ है परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। फिर क्या लिखेंगे बोलो? ए एम इज इक्वल्स टू एम बी इज इक्वल्स टू ए बी बाय 2। उसको रीजन भी दे देंगे अपन अच्छा सा, पता है ना क्या रीजन देने का अपने को? perpendicular drawn from center on chord will bisect the chord। ठीक है, फिर उसके बाद में so what will be the value, come on tell me। रिकॉर्डिंग तो चालू ही नहीं किया अपन ने। चालू है, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर है क्या? देखो तुम लोग सोचो कि तुम लोग को क्या लग रहा है मुझे। तुम लोग खुद ऐसे सोचो कि अगर मुझे सम सॉल्व करना है,
मैंने डायमीटर का हाफ किया, बराबर है। अब ये मैंने किया, मुझे पता है, लेकिन सामने वाले को कैसे पता चलेगा? समझ रहा है? सो वाइल राइटिंग द थ्योरम और वाइल राइटिंग द सॉल्यूशंस ना, मन में ये माइंडसेट रखो कि सामने वाले को तुम्हें इन्फॉर्म करना है। तुम लोग मन में कर लोगे, डायमीटर का हाफ करो, कॉर्ड का हाफ करो, पाइथागोरस लगाओ, खत्म। बट ऐसा सोचो कि तुम लोग को सामने वाले को बताना है कि हाँ मैंने ना ये किया, फिर मैंने वो किया। फिर तुम लोग को ही पता चलेगा कि अरे ये इंफॉर्मेशन देना नेसेसरी है। डायमीटर का हाफ किया वो लिखना नेसेसरी है, फिर कॉर्ड का हाफ किया वो लिखना नेसेसरी है। स्टेटमेंट्स किसको बोलते हैं हम लोग? एक थ्योरम ऐसा समझो कि कोई भी ले पर्सन, मतलब कोई बाहर का आदमी, उसको ये सॉल्यूशन तुम लोग का पढ़ना है, तो तुम लोग क्या करोगे? यू विल ट्राई टू फिल एज मच एज इंफॉर्मेशन यू कैन। सामने वाले को समझाने के लिए जितना तुम लोग भर भर के स्टेटमेंट्स डालोगे, तुम लोग ऐसा एम रखो कि मुझे सामने वाले को समझाना है, वो ज्योमेट्री से बिलोंग नहीं करता, मेरे को उसको समझाना है। वो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सो कीप दिस माइंडसेट while writing the solution or writing the statements. Screen sharing has failed, फिर से। ये खोल दिया मैंने। ओके, एंड अभी नेक्स्ट स्टेप तुम लोग बोलो क्या करेंगे? क्या करेंगे? पाइथागोरस ना। बोलो पाइथागोरस लगाने के लिए भी तुम लोग पाइथागोरस कब लगा पाएंगे? बेसिकली इफ यू आर हैविंग अ ट्राइंगल ओ एम ए, करेक्ट है, राइट? तो ये एक साधारण ट्राइंगल है कि राइट एंगल ट्राइंगल है? but we have to mention na कि why it is right angle triangle and what is enabling us to apply the Pythagoras theorem. So we have to write this thing. क्या लिखेंगे बोलो? segment OM perpendicular to chord AB, and इस perpendicular के वजह से मेजर एंगल, समझ रहे हो क्या? OM में क्या है बोलो? 90 डिग्री, समझा? So these two statements are enabling us to apply the Pythagoras theorem. समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और अभी हम लोग क्या बोलेंगे? बाय पाइथागोरस आएगा तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए। करो फटाफट, लिखो ये लिखो और सॉल्व करो फटाफट। ओके, अभी तीसरा डायग्राम तुम लोग मुझे बताओ यार। थर्ड डायग्राम तुम लोग बताओ प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है इसमें। बोलो। रेडियस ऑफ अ सर्कल, अगेन द डायग्राम इज नॉट स्पेसिफाइड ना, सो वी विल यूज आवर स्टैंडर्डाइज डायग्राम। व्हाट वी विल डू? अच्छा, कॉर्ड वॉर्ड का नाम कुछ दिया है? कॉर्ड का नाम वाम कुछ दिया है? सेंटर का नाम दिया है? कुछ नहीं दिया है, तो अपना यूज करो। क्या यूज करेंगे पता है ना? जन्म जन्म से अपने को एक ही कॉर्ड पता है, ए बी, और एक ही सेंटर पता है, ओ, और एक ही परपेंडिकुलर, ओ एम।
ठीक है, नाउ फिल द इंफॉर्मेशन, कम ऑन। और इसको ज्वाइन करेंगे तो पता है ना क्या मिलेगा, रेडियस। फिल द इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। रेडियस ऑफ अ सर्कल हाउ मच, 34, तो यहाँ पे जाने दो 34। देन डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम, मतलब कौन, परपेंडिकुलर ओ एन, कितना दिया है उसका वैल्यू, 30, 30। एंड व्हाट दे आर आस्किंग यू, फाइंड द, सिंपल बात है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ना। अब यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करके अपने को एम मिल जाएगा, एंड एम इज अ हाफ ऑफ ए बी ना, तो एम को डबल करो। मान ले एम तेरा 10 आया, तो एम को डबल करेगा तो ए बी मिलेगा। नहीं समझा, समझा कि नहीं, ट्राई कर सकते हैं घर पे, घर पे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली इधर कुछ हाफ ऑफ करने का बात है ही नहीं ना शुरुआत में, बिकॉज रेडियस दिया है एंड डिस्टेंस दिया है। सो डायरेक्टली यू विल स्टार्ट फ्रॉम पाइथागोरस and you will find the am, you will find the am, and बाद में you will say that कि am is equals to mb is equals to ab by 2, hence ab is equals to, ये ऐसे लिखेंगे वो भी बता देता हूँ, ऐसे लिखो am is equals to mb is equals to ab by 2। अपने पास am है ना, तो इन दोनों को ही नीचे उतारो, mb का कुछ है क्या सिग्निफिकेंस, उसको हटा दो, am is equals to ab by 2, and this 2 will go in multiplication, no, समझा क्या, खत्म, क्लियर है क्या, कर पाएंगे ट्राई, विच वन, थर्ड सम, नाउ रीड द फोर्थ सम, कम ऑन। कुछ अलग है क्या बताओ जरा, कुछ ऐसा अलग मिला क्या, कुछ अलग कुछ मिला, क्या है, कुछ अलग है, अलग है, only the name of the chord is mentioned, right, but rest of the things are same na, so what we will do, we will draw the diagram। बोलो, सेंटर का नाम उन्होंने दिया है ना, क्या है बाबा उनका सेंटर, ओ, और उनकी कॉर्ड, क्या है उनकी कॉर्ड, पी क्यू, करेक्ट है, ड्रॉ परपेंडिकुलर, करेक्ट है, विल प्लॉट द वैल्यूज, दिखाना पड़ेगा या करेंगे ट्राई, कर सकते हैं ट्राई, राइट, नाउ गाइस गो फॉर द, ये वाला एक सम देखो ना प्लीज, फिफ्थ वाला सम देखो जरा, फिफ्थ वाला सम देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कलर, देखो बहुत सिंपल सम है, लेकिन ना उसके साथ साथ ये आईएमपी सम है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। Now what you can observe here is a is two concentric circles, concentric circle समझता है ना, क्या होता है, concentric circle means the multiple circles having a common center, having a, और ये देखना मैंने एक सेंटर लिया, इसी सेंटर पे ये सर्कल ड्रॉ किया, इसी सेंटर पे ये सर्कल ड्रॉ किया, इसी सेंटर पे ये सर्कल ड्रॉ किया, दिख रहा है, the center I am using is the same, no, for all the circles, that's why these circles are called as concentric circles, क्या बनेंगे इसको, concentric circles, ठीक है। now you see, अभी और क्या दिया है देखो जरा, प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, AP is equals to QB, AP is equals to QB, ठीक है।
तो यहाँ पे एक सिंपल सा अपने को कंस्ट्रक्शन करना है। देखो सिंपल कंस्ट्रक्शन है। वी विल बी ड्राइंग अ परपेंडिकुलर ओ एम, विल बी ड्राइंग अ परपेंडिकुलर ओ एम। ठीक है, ड्रॉ सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी। इतना समझा क्या, बोलो पक्का समझा, नहीं समझा? ओके ना, यहाँ पे ना ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, वो दोनों को लागू है ना, वो बड़े सर्कल को भी लागू है और छोटे सर्कल को भी लागू है। आया ना? तो पहले छोटे सर्कल में यूज करो, छोटे सर्कल में। इन सर्कल विथ सेंटर ओ एंड कॉर्ड पी क्यू, एंड कॉर्ड पी क्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेगमेंट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी, therefore segment OM is also perpendicular to segment PQ। समझा ये? AB पे परपेंडिकुलर डाला, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर PQ पे भी गया। क्यों गया पता है? बिकॉज दिस ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, दिस ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर है क्या, बोलो? दिस रीजन हैज टू बी देयर, दिस ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। इतना समझा क्या, बोलो? नहीं समझा? तो बोलो यहाँ पे क्या रहेगा, इन दैट स्मॉल सर्कल क्या रहेगा, बोलो? स्मॉल सर्कल में क्या, पी एम इज इक्वल्स टू एम क्यू, पी एम इज इक्वल्स टू, और उसको रीजन लिखेंगे ना अपन, क्या रीजन लिखेंगे पता है ना? समझा है क्या ना? डिफिकल्ट लग रहा है क्या बहुत? अभी यही चीज बड़े सर्कल में करो, बड़े सर्कल में करो, क्या लिखेंगे बोलो? इन सर्कल विथ सेंटर ओ एंड कॉर्ड ए बी, कॉर्ड यहाँ पे छोटा सर्कल का, यहाँ पे अभी ओके, सेम स्टेटमेंट आएगा ना यहाँ पे, सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी, एंड यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे बोलो अपन, ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, ए एम इज इक्वल्स टू, और रीजन क्या देंगे पता है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑन कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब देखो जरा ए एम और एम बी को ध्यान से देखो, ए एम किसका बना हुआ है, बोलो ना, बराबर है एपी प्लस पी एम। वैसे एम बी किसका बना हुआ है, बोलो? एम क्यू प्लस क्यू बी, समझ रहा है? लेकिन उसमें से पी एम एंड एम क्यू सेम है ना, पी एम एंड एम क्यू क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। नहीं समझा? तो इसको कट कर दो, तो क्या आएगा बोलो, ए बी इज इक्वल्स टू, खत्म, हो गया प्रूव, वही प्रूव करना था और कुछ करना ही नहीं था। समझा है क्या? छोटा सा समय, इजी समय, लेकिन एग्जाम में आता है ये। लिखो
तुम लोग को मैंने डाइजेस्ट दिया है ना, डाइजेस्ट है मैथ्स का, एक उसमें खाली सोल्यूशन देखने का, वो सोल्यूशन इफेक्टिव इफेक्टिव ऐसा कुछ करो मतलब, डाइजेस्ट में से मत लिखो, मेरा ही लिखो। ये मेरा वाला मेथड समझा है क्या? पहले छोटे सर्कल में अप्लाई करो, फिर बड़े सर्कल में अप्लाई करो, फिर बड़े सर्कल में जो ए एम एन एम बी है ना, वो ए एम एन एम बी को डिवाइड करो। मतलब कि ए एम इज मेड अप ऑफ ए पी एन पी एम एंड एम बी इज मेड अप ऑफ एम क्यू एन क्यू बी। तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, बराबर है। बट एज आई हैव अर्लियर सेड दैट पी एम इज इक्वल्स टू एम क्यू, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ए पी इज इक्वल्स टू क्यू बी, दैट्स इट। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। इसमें से फिर 9th सम है ना, वो 6th सम है ना, वो मस्त है। रिकॉर्डिंग चालू है क्या? आता पहुंच गए। Again, no diagram, nothing is mentioned over there, right? So read the statement carefully. Prove that if diameter of a circle, if diameter of a, तो पहले एक सर्कल निकाल लो, राइट? इसका डायमीटर निकाल लो, निकाल लिया, बराबर है। आगे देखो क्या लिखा है। The diameter of a circle bisects two chords, bisects two chords, तो एक chord ऊपर निकालो और एक chord, इसको नाम दे दो PQ, इसको नाम दे दो RS। अभी डायमीटर बाइसेक्ट कर रहा है ना, मतलब यहाँ पे कुछ तो नाम देना चाहिए, M और N। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, M और N नाम दे दिया, और बाइसेक्ट बोल रहा है, मतलब ये इक्वलिटी मार्क्स आ गए, बराबर है। और अगर वो बाइसेक्ट बोल रहा है, इसका मतलब दिस एंगल हैज टू बी 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होना चाहिए ना वो, समझा क्या? क्या होना चाहिए वो, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब उसी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई किया ना, इस प्रॉपर्टी को रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई किया ना, लोग प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर जो रहेगा वो बाइसेक्ट करेगा। इसको उल्टा करो, अगर कोई लाइन, कोई भी आईडी गईडी लाइन बाइसेक्ट करती है, तो वो आईडी गईडी लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। उनका उल्टा इसका, तीसरा कलर का काय झालं? बोल काय पण बोल, बोल। पहिलं स्टेटमेंट नॉर्मल स्टेटमेंट काय, परपेंडिकुलर ड्रॉ केलं तर दाखवेल बायसेक्ट होतं, आणि याचं उलट, there is a random line, there is a random line which is coming and bisecting the chord, बराबर है? So that random line is not a random line, it's a special line, it is a, so यहाँ पे प्रूव काय करायचंय, then prove that two chords are parallel, two chords are, म्हणजे काय प्रूव करायचं बोला, सेगमेंट PQ
पैरेलल टू सेगमेंट आर एस, सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट आर एस। ठीक है, चलो लेट्स डू दिस नाउ। व्हेन वी आर सेइंग दैट diameter AB bisects chord PQ and RS at points M and N. यहाँ पे आगे आगे इधर 10 साल के बाद आएगा लगता है, आगे। ठीक है, हेंस बाय कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन कॉर्ड। रीजन समझा मैंने क्या लिखा, क्या लिखा है? बाय कन्वर्स ऑफ property of perpendicular drawn on chord, what we will say that segment OM is perpendicular to segment PQ and segment ON तो इधर ये लिख दो पहले। अरे यार यही सब इम्पोर्टेंट समय है। इतना समझा तुम लोग को? सो कैन यू सी हियर टू राइट एंगल्स आर फॉर्मिंग। अब इसको क्या हो गया? तो यहाँ पे तुम लोग को दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं क्या? राइट एंगल वी कैन से मेजर एंगल OMP इज इक्वल टू मेजर एंगल OMQ इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो? 90 डिग्री। क्या रहेगा? एकदम सिंपल है रे बाबा, तुम लोग को पहले मैं ओवर भी बता देता चाहिए तो फिर तुम लोग को इजीली पता चल जाएगा। देखो ये डायमीटर दोनों भी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो ये भी 90 डिग्री रहेगा और ये भी 90 डिग्री रहेगा ना।
तो अगर मैं इनको थोड़ा बाहर निकालूं तो कौन बताएगा ये कि कौन से टाइप के एंगल से ये? नाइन्थ में पढ़ाया ना मैंने, सी शेप है ना, मतलब इंटीरियर, तुम लोग नाइन्थ में ही है ना अभी। हाँ, तो इंटीरियर एंगल्स है। एंड यू कैन सी ऑल्सो कि ये दोनों एंगल 90 90 है। मतलब अगर मैं इनका एडिशन करूँ तो 180 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आई कैन यूज द इंटीरियर एंगल टेस्ट, because if the interior angles are supplementary then we can say the lines are parallel। समझा? खत्म। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। समझा है क्या? तो चलो, अब ये ऊपर वाले दिखा दिए मैंने 90। हाँ, अब मैं नीचे वाले दिखा रहा हूँ। काला कलर चेंज करते हैं और क्या यूज करके मैं, देखो आप नीचे ब्लू कलर दिख रहा है क्या? ये भी चेंज करूँ? अरे इरेजर है ना अपने पास। सेगमेंट ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आर एस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? मेजर एंगल ओ एन आर इज इक्वल्स टू मेजर एंगल ओ एन एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझा ये? कितना समझा? और फिर हम लोग इन दोनों का एडिशन दिखा दो। बट मेजर एंगल ओ एम क्यू प्लस मेजर एंगल ओ एन एस इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ रहा है? यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर? बट एंगल ओ एम क्यू एंड एंगल ओ एन एस आर इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय, किसने फॉर्म किया उसको? सेगमेंट पी क्यू एंड आर एस ने। एंड ट्रांसवर्सल एम एन। हेंस हम लोग क्या बोलेंगे? सेगमेंट पी क्यू इज परपेंडिकुलर पैरेलल टू सेगमेंट आर एस बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। समझा तुम लोगों को? समझिए, समझा कि नहीं समझा? क्या समझा? क्या समझा? बोलो। दे आर सेइंग कि डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड्स। सो अगर वो परपेंड सॉरी बाइसेक्ट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर है। अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है तो वो क्या है बोलो? परपेंडिकुलर है। फिर ये परपेंडिकुलर दिखाया हम लोग ने। ऊपर के दो एंगल 90 डिग्री, नीचे के दो एंगल 90 डिग्री। फिर ये जो एक सी है ना, तुम लोग चाहिए तो तुम लोग ये वाला सी भी उठा सकते हो, एनी सी यू वांट। समझ रहे हैं क्या? जो ऐसे वाला सी है ना, यहाँ पे मुंह करके है ना, कौन सा वाला है देखो ना, पी गया, ये पी एम एन आर। समझ रहे हैं क्या? ये वाला पी एम ओ एन आर, ये वाला सी भी ले सकते हो ना तुम लोग। समझ रहा है क्या? फिर वो 1990 दिखाया, फिर दोनों का एडिशन दिखाया, एडिशन 180 आया। तो फिर हम लोगों ने बोला कि बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट these two segments are parallel। लिखो फटाफट। इसीलिए लास्ट दूसरे अच्छा सब बोल लिखो। हाँ,
अरे, इतने खाना आता है। खाना पहुंच गया।